बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हल किए जाएंगे। यूनिट नंबर 5 क्लास 9th मैथ। ये एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी से मुतल्लिक़ है। एक्सरसाइज के शुरू में लिखा भी हुआ है, दर्ज झैल जुमलों की तजज़ी कीजिए। फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो ये जो तजज़ी है, फैक्टराइजेशन है, इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो गौर से सुन लें, उसके बाद हम सवालों की तरफ चलेंगे। मुश्तरक जुज़्व ज़रबी, कॉमन फैक्टर। सादा लफ्ज़ों में बच्चों, मुश्तरक लेना। तो जो रकमें आपको जमा तफरीक में दी गई हों, उनमें से मुश्तरक मेंबर यानी कॉमन फैक्टर वो लेना है। अदद की बात करें तो वो नंबर जो तमाम रकमों में सबसे बड़ा भी हो और उन रकमों में मौजूद तमाम नंबर्स को पूरा पूरा तकसीम भी करता हो, वो हमने कॉमन लेना है। अब वेरिएबल्स, मुतगय्यरात यानी एक्स वाई जेड और ABC की बात करें तो इनमें वो मेंबर कॉमन लेना है जो तमाम रकमों में मौजूद हो और सबसे बड़ी पावर देखेंगे, फिर तमाम रकमों में सबसे छोटी पावर देखेंगे। तो जो सबसे छोटी पावर वाला होगा ना, वो नहीं तमाम रकमों में मौजूद हो और उसकी पावर भी बड़ी हो, उसको कॉमन लेंगे, उसको मुश्तरक लेंगे। तो इन बातों को माइंड में रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत आसान हो जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है बच्चों, 2ABC माइनस 4ABX प्लस 2ABD। 2ABC माइनस 4ABX प्लस 2ABD। तो यहां गौर करें तो 2 मेंबर जो है 2 को भी डिवाइड करता है, 4 को भी करता है और 2 को भी। तो इसका मतलब है 2 हम कॉमन लेंगे। अब देखें तो A सब जगहों पे मौजूद है, वो भी कॉमन लेंगे। इसके बाद B भी है, B भी है, B भी है, और जो सबसे बड़ी पावर हो सकती है वो 1 ही है। इसलिए हमने 2AB कॉमन ले लिया। 2 कॉमन आ गया, AB कॉमन आ गया, यहां से C रह गया, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। आगे माइनस का साइन आएगा। 2 का टेबल पढ़ो 4 पर, 2 2 4, 2 लिख दिया हमने। A और B कॉमन आ चुके हैं, X रह गया है, वो हमने लिख दिया है। आगे प्लस 2 लिखा हुआ है, तो 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 होता है, 1 लिखा नहीं जाता। 2 तो कॉमन आ चुका, A भी कॉमन आ चुका, B भी कॉमन आ चुका, सिर्फ D बचा है, वो D लिख के हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो बहुत सिंपल सवाल था। 2ABC कॉमन इंटू C रह गया, माइनस 2 2 4, 2x रह गया, फिर 2 एकम 2, AB कॉमन आ गया, D रह गया। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 1 हल हो गया। पार्ट नंबर 2 भी नहायत आसान है। पार्ट नंबर 2 है 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। 9xy मनफी 12x की 2y जमा 18y की 2। तो 9 है, 12 है, 18 है बच्चों।
यहाँ से 3 का जो टेबल है, 3 का पहाड़ा 9 को भी तकसीम करता है, बड़े से बड़ा मेंबर है जो 9 को भी तकसीम करता है, 12 को भी और 18 को भी। तो 3 तो कॉमन लेंगे। इसके अलावा सबसे छोटी पावर जो यहाँ भी नज़र आती है x की, x तो नहीं है सब में, y है, यहाँ भी y है, ये भी y है, ये y स्क्वायर है। तो जो छोटी पावर नज़र आती है वो y है, यानी y की पावर 1। तो पावर 1 लिखी नहीं जाती, तो इसलिए हमने 3 कॉमन ले लिया, y भी कॉमन ले लिया। 3 का टेबल 9 तक पढ़े, 3 3 9, अंदर 3 लिख दिया। y भी बाहर आ चुका था, x रह गया, आगे माइनस का साइन। 3 का टेबल 12 तक पढ़े तो 3 4 12, 4 हमने लिख दिया, 4 लिख दिया, 3 4 दा 12। x कॉमन नहीं लिया था, एक्स स्क्वायर उसी तरह आ गया बच्चों, आगे प्लस है। अब फिर 3 का टेबल 18 तक पढ़ेंगे, 3 6 दा 18, 3 6 12, 6 लिख दिया। चूंकि हमने y कॉमन लिया था, y स्क्वायर है, तो स्क्वायर में से एक दफ़ा y कॉमन आ गया, बाकी एक दफ़ा रह गया। इस तरह 3y इंटू 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6y हमारा आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें, लिखा हुआ है -3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 9xy स्क्वायर। तो यहाँ से भी जो चीज़, पहली बात तो ये कि माइनस शुरू में है, माइनस भी कॉमन ले लेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो तमाम नंबर्स के साइन, तमाम रकमों के साइन उल्ट हो जाते हैं। जमा है तो प्लस हो जाते हैं, प्लस हैं तो माइनस हो जाते हैं, इसलिए माइनस भी कॉमन लेंगे। 3 पहले रकम में मौजूद है, दूसरी में भी मौजूद है, तीसरी में 3 का टेबल पढ़ा जाएगा, 3 3 दा 9, तो 3 भी कॉमन ले लिया। अब y तो तमाम नंबर्स में नहीं है, लेकिन x मौजूद है और x की पावर 1 मौजूद है, तो x भी कॉमन लिया जाएगा। -3x हमने कॉमन ले लिया, माइनस ख़त्म हुआ, 3 भी बाहर आ गया, x कॉमन लिया था, x स्क्वायर में से x रह गया और y रह गया, तो अंदर पहली रकम में से xy रह गया। ये भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, चूँकि -3x कॉमन, सारी रकम ही कॉमन आ गई है, सारा मेंबर कॉमन आ गया, तो प्लस का 1 ही रह जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी सुन लें, जब पूरी रकम कॉमन आ जाए तो बाकी 1 रह जाता है। आगे प्लस है तो माइनस कॉमन ले रखा है, साइन चेंज होगा, प्लस था तो माइनस लगा दिया, 3 3 दा 9, 3 आ गया, x भी कॉमन ले रखा था, y का स्क्वायर रह गया। तो इस तरह ये भी सिंपली हल हो गया। इस तरह के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इम्तहान में आते हैं बच्चों, इसलिए इनको अच्छी तरह कर लिया करें, क्योंकि 2-2 नंबर बन के सारे नंबर हमें इकट्ठे करने होते हैं। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 4 है 5ab स्क्वायर c क्यूब माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब c माइनस 20a क्यूब bc स्क्वायर। 5ab की 2, c की 3 माइनस 10 a की 2 b की 3 c माइनस 20 a की पावर 3 b c की 2। तो ये जो 5 है, 5 को भी डिवाइड करता है, 10 को भी और 20 को भी, तो 5 कॉमन आ गया। आगे a की बात करें तो a की पावर 1 सबसे छोटी है, वैसे छोटी है, लेकिन इन सब में जो कॉमन है वो है a। इसके बाद b कॉमन आ गया, क्योंकि b है, सबसे सिंपल b है। तो उसके बाद c कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ ये c मौजूद है। 5abc कॉमन आ गया, 5 कॉमन, a कॉमन, b कॉमन, तो एक दफ़ा b रह गया अंदर, c कॉमन था तो c की 2 रह गया। आगे माइनस का साइन लगाया, 5 का टेबल पड़ा, 5 2 10, 2 आ गया। a कॉमन था, a स्क्वायर में से बाकी ये रह गया। b कॉमन था, b क्यूब में से b स्क्वायर रह गया और c बाहर आ गया। आगे फिर माइनस है, माइनस लगाया, 5 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे बच्चों, 5 4 20, 4 आ गया। a की पावर 3 थी, एक दफ़ा a कॉमन तो a स्क्वायर रह गया, b बाहर आ गया, c स्क्वायर था तो एक दफ़ा c बाहर कॉमन में आया तो बाकी c रह गया। इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 5.1 मैथमेटिक्स क्लास 9th।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है 3x³ इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x² y² इंटू एक्स माइनस 3y। थोड़ा सा चेंज आ गई तो ये तो और भी आसान हुआ बच्चों। गौर करें तो ये पहली रकम जो है इसमें x माइनस 3y कॉमन है, यहाँ भी x माइनस 3y पड़ा हुआ है। तो पहले हमने इन दोनों रकमों में से x माइनस 3y जब कॉमन लिया है तो इधर रह गया 3x³ माइनस 7x² y²। अब इस पे गौर करते हैं। यहाँ देखें तो x की पावर 2 कॉमन है और y, तो x की इन दोनों में से ये तो उसी तरह ही लिखा जाएगा। x की पावर 2 y जब कॉमन लिया तो 3 रह गया, x की 3 थी व x की 2 तो कॉमन आ गया, x रह गया, माइनस का साइन 7 आया, x² कॉमन था, y² है इसमें से y कॉमन था तो बाकी y रह गया। तो x² y इंटू 3x माइनस 7y और इंटू ये जो ऊपर पहले ही कॉमन ले रखा था x माइनस 3y, ये हमारा करेक्ट और दुरुस्त आंसर आ गया है। अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है जी। तो बच्चों अब हम पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 जुज़ नंबर 6 कुछ यूं लिखा हुआ है आपकी किताब पर, 2xy³ इंटू x² प्लस 5 प्लस 8xy² इंटू x² प्लस 5, 2xy³ इंटू x² प्लस 5 प्लस 8xy² इंटू x² प्लस 5। यहाँ भी देखें तो ये जो x² जमा 5 है दोनों में कॉमन है, ये x² जमा 5 हमने कॉमन ले लिया। इधर क्या रह गया 2xy³ रह गया, फिर जमा का साइन 8xy² रह गया। तो यहाँ से फिर कुछ कॉमन आएगा, एक तो 2 कॉमन आ गया ना, क्योंकि 2 तो को डिवाइड करता है और 8 को भी डिवाइड करता है, ले लिया। x इधर भी है, x इधर भी है, x भी कॉमन। ये y की पावर 3 है, ये y की 2 है, तो y की जो बड़ी पावर है जो कॉमन ली जा सकती है वो 2 है, तो y की पावर 2 भी कॉमन ले लिया। इस तरह 2xy² कॉमन आ गया, यहाँ से फिर y ही 2 भी कॉमन आ गया, x भी आ गया, y की 3 में से y की 2, तो बाकी y ही रह गया। प्लस 2 का टेबल पढ़े, 2 4 दा 8 4 आ गया और xy² कॉमन आ चुका है, इंटू ये x² प्लस 5 हमने उसी तरह लिख दिया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन से ये जो रेड लिखा हुआ है सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल भी बनी हुई है, बेल को भी क्लिक कर दें। और अगर आप अच्छी तरह स्टडी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर स्टडी करें, इनको हल करें और लाइक भी किया करें, और मेरे लेक्चर्स को अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज और जानने वाले स्टूडेंट्स में शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 यूनिट 5 क्लास 9th मैथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट, ये भी सिंपल फैक्टराइजेशन है, सादा तजज़ी है। 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx जमा 3by, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। तो बहुत आसान है, ये जो पहला पेयर है, पहला जोड़ा है, इनमें a कॉमन नज़र आ रहा है, और इधर देखें तो b और साथ ये प्लस को माइनस भी बनाना है, माइनस b कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमने a कॉमन लिया, a कॉमन ले लिया, 5 रह गया, x रह गया, तो a इंटू 5x माइनस a यहाँ से भी कॉमन आ गया तो 3y रह गया, तो a इंटू 5x माइनस 3y। अब
जो अगला जोड़ा है इसमें से वो चीज़ कॉमन लेनी है, इस तरह लेनी है कि उसके ब्रैकेट के अंदर भी 5x माइनस 3y आए। तो इसका मतलब है इस प्लस को माइनस बनाना है, तो ये माइनस तब बनेगा जब माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लिया और दोनों में b मौजूद है, b भी कॉमन ले लिया। इस तरह माइनस b कॉमन लिया तो ये प्लस 5x आ गया और ये प्लस 3by था, माइनस हो गया, b कॉमन था, 3y आ गया। अब इन दोनों में देखें तो 5x माइनस 3y फिर कॉमन है, यहाँ से a रह जाएगा और यहाँ से माइनस b। तो ब्रैकेट लगाते हुए a माइनस बी इंटू कॉमन क्या आया था 5x माइनस 3y। तो इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के बाद, अज्जा बनाने के बाद हल करके इंटू a माइनस बी इंटू 5x माइनस 3y आ गया है और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ और उसको भी हल कर देते हैं। तो पार्ट नंबर 2 कुछ यूं लिखा हुआ है 3xy जमा 2y माइनस 12x माइनस 8। तो यहाँ भी पहला जो जोड़ा है यहाँ से y कॉमन नज़र आ रहा है, लेंगे। और दूसरे जोड़े में से देखें तो -4 कॉमन नज़र आ रहा है, वो भी लेंगे। तो पहले जोड़े में से हमने y कॉमन लिया, इधर 3x रह गया, जमा का 2 रह गया। आगे चूंकि माइनस भी दोनों में मौजूद है, हमने अंदर प्लस करना है। -4 का पहाड़ा 12 पे भी जाता है, 8 पे भी, यानी 4 का टेबल 4 3 12 और 4 2 8। तो -4 जब कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ चुका, 4 3 12 3 आ गया और x उसी तरह। आगे माइनस कॉमन ले चुके थे, प्लस हो गया और 4 2 8 आ गया। तो दोबारा फिर क्या कॉमन है, 3x जमा 2 फिर कॉमन है, बाकी इधर क्या बचेगा y और यहाँ -4। तो इंटू y -4 और 3x + 2 हमने कॉमन ले लिया है। इस तरह ये हमारी फैक्टराइजेशन भी मुकम्मल हुई। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कुछ यूं है, x³ + 3xy² माइनस 2x² -6y³। तो गौर करें तो यहाँ भी इनमें से x कॉमन है और यहाँ से -2 -6 को डिवाइड करता है और y कॉमन है। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x³ था, अंदर x² आ गया, +3 उसी तरह आया, x कॉमन ले रखा है, y² उसी तरह आ गया। तो x इंटू x² + 3y², दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी यही बनाना है। तो -2 और इन दोनों में y भी कॉमन है, -2y कॉमन लिया, इधर क्या रह गया x², चूंकि माइनस कॉमन ले लिया है ये माइनस प्लस हो गया और 2 का टेबल पढ़े ना, 2 3 6 3 आ गया, y³ है, y कॉमन ले रखा है, y² रह गया। तो -2y इंटू x² + 3y²। अब कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों मेंबर्स फिर एक जैसे हो गए, फिर सेम हो गए। अब इनको भी कॉमन लेंगे तो ये इधर से x आएगा, ये -2 आएगा। हमने आगे क्या लिखा प्यारे बच्चों, x -2y लिखा और ये जो कॉमन आता है ना, जो मुश्तरक होता है, वो एक ही दफ़ा लिखते हैं, इंटू x² + 3y² लिख दिया। इस तरह ये पार्ट नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो पार्ट नंबर 4 कुछ यूं लिखा हुआ है बच्चों, x² - y² इंटू z प्लस y² - z² इंटू x। ये थोड़ा सा चेंज है, हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये जो z है बाद में x² - y² से मल्टीप्लाई हो रहा है, करेंगे आगे, प्लस y² - z², x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़रब देते हैं, z x से मल्टीप्लाई होगा तो x² z आ गया, आगे माइनस का साइन है, z y² से मल्टीप्लाई हुआ तो y² z आ गया, आगे प्लस का साइन लगाया। अब x को y² से मल्टीप्लाई किया तो y² x माइनस z² x आ गया। अब बच्चों इनको करना है रीअरेंज, इनकी तरतीब बदलनी है कि हमें कॉमन लेकर
ब्रैकेट के अंदर एक जैसा मेंबर लाने में आसानी रहे। तो रीअरेंज हमने कुछ इस तरह किया। पहला मेंबर जो है ना एक्स स्क्वायर जी उसी तरह लिखा। अब एक्स और जेड वाले मेंबर ढूंढते हैं, तो गौर करें तो ये एंड पे लिखा हुआ है जेड स्क्वायर एक्स, तो हमने लिख दिया माइनस जी स्क्वायर एक्स। अब सुन लें, इनमें से हमारे पास एक्स जी कॉमन आएगा तो अंदर पहले एक्स रह जाएगा। अब बाकी दो रकमों में से वो पहले लिखनी है जिसमें एक्स मौजूद है, तो ये वाई स्क्वायर एक्स इसको पहले लिखेंगे और माइनस वाई स्क्वायर जी को बाद में लिखेंगे। लो जी, ये तरतीब हमने लगा दी। इन दोनों में से एक्स भी कॉमन है और जी भी, तो नीचे हमने एक्स जी मुश्तरक ले लिया, यहां से एक्स बच गया, फिर माइनस का साइन, जी भी कॉमन ले रखा है, एक्स भी तो जी स्क्वायर है यानी जेड स्क्वायर है, तो जेड बाकी रह गया। लो जी, एक्स जेड इंटू एक्स माइनस जेड आ गया आगे प्लस, लो जी ये वाई स्क्वायर एक्स है माइनस वाई स्क्वायर जी है, तो ये तो आसान हुआ ना, वाई स्क्वायर दोनों में पड़ा हुआ है, जमा का वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर x माइनस जी, लो जी दोनों के ब्रैकेट के अंदर एक जैसे मेंबर्स आ गए। हमारी फैक्टराइजेशन हमारी तजज़ी दुरुस्त है। तो अब x माइनस जी दोबारा कॉमन लेंगे, ये लें जी x माइनस जी को दोबारा कॉमन ले लिया, इधर यहाँ क्या बचा एक्स जी बच गया और यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर बच गया। तो इस तरह एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जी हमारा दुरुस्त और करेक्ट आंसर आ गया है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 4 है ये कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, तो उसको हल करने की तरफ जाते हैं। तो बच्चों उसको हल करने के लिए, उसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले आपको फार्मूला अच्छी तरह बताया जाएगा जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, उसका पहला जुज है 144 ए स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1, 144 ए स्क्वायर जमा 24 a जमा 1। तो यहाँ गौर करें तो 144 12 यानी 12 का स्क्वायर बनता है और 82a का स्क्वायर बनता है, ये 12a का स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर बन गया। तो बच्चों यहाँ इन क्वेश्चंस के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होना है a प्लस बी का स्क्वायर, फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर, सेकंड मेंबर का स्क्वायर 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर इनटू सेकंड मेंबर इस्तेमाल होगा। तो फर्स्ट मेंबर है 144 ए स्क्वायर, ये 12a का स्क्वायर हो गया। सेकंड मेंबर 1 है, वो 1 का स्क्वायर हो गया, जमा का 2 टाइम, जमा का 2 गुना लिख दिया। पहला मेंबर जो a की जगह है 12a और b की जगह 1 है, तो 12a मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ये तो 144 ए स्क्वायर बनता है, ये 1 भी बनता है, इसको मल्टीप्लाई करके देखें, ये 24 से आना चाहिए। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 तो 24 और फिर 1 से 24 एकम 24 से आ गया, ठीक आ गया। इसका मतलब है हम a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के फर्स्ट मेंबर 12a है वो लिखा, सेकंड मेंबर 1 है वो लिखा, प्रोडक्ट हासिल ज़रा में क्या था, जमा था, तो दरमियान में जमा डाल के हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो चुका और यही हमारी फैक्टराइजेशन है, यानी 12a जमा 1 का स्क्वायर, ये हमारी फैक्टराइजेशन है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 कुछ यूं है, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, a की 2 बटे b की 2 माइनस 2 है बच्चों, जमा b स्क्वायर बटे a स्क्वायर। तो फार्मूला कौन सा बच्चों, a माइनस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a ओवर b का स्क्वायर हो गया प्लस b ओवर a का स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 टाइम्स माइनस का 2 गुना, ज़रब a बटे b ज़रब b बटे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, ये तो हमारे पास आता क्या है -2 ही रह जाता है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। स्क्वायर भी बन गए, हासिल ज़रब भी आ गया, तो फिर इसको क्या लिखा जाएगा, a बटे b माइनस b बटे a का होल स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर बन गया और यही हमारी इसकी फैक्टराइजेशन है।
अब पार्ट नंबर 3 को भी देख लें। पार्ट नंबर 3 कुछ यूं है, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। तो ये पहला मेंबर पहले ही स्क्वायर बना हुआ x प्लस वाई, एक मेंबर लेंगे x प्लस वाई, अब यहाँ एक मेंबर के तौर पे आएगा 49z स्क्वायर, ये 7z का स्क्वायर 7z का स्क्वायर 7z का स्क्वायर बन जाता है। तो लें जी x प्लस वाई का स्क्वायर उसी तरह प्लस 7z का स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस का 2 गुना, माइनस का 2 टाइम्स। फर्स्ट मेंबर जिसका स्क्वायर बनाया है x प्लस वाई है, सेकंड मेंबर जिसका स्क्वायर बनाया है 7z है 7z है, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई आना चाहिए। अगर आ गया तो ये हमारा स्क्वायर होल स्क्वायर दो मेंबर्स का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 को 7 से ज़रब दें तो 14z माइनस भी आ गया 14z एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस वाई। लो जी फिर फर्स्ट मेंबर लिखा x प्लस वाई, हासिल ज़रब वाला साइन प्रोडक्ट वाला साइन माइनस, और दूसरा मेंबर 7z है लिख के होल स्क्वायर बना दिया। इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ और इसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी और चौथा पार्ट है 12x स्क्वायर माइनस 36x जमा 27। तो प्यारे बच्चों यहाँ ना तो 12 का मरबा बनता है ना 27 का, लेकिन इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया, 3 4 द 12 4x स्क्वायर माइनस 3 का टेबल 36 3 1 द 3 3 2 द 6 माइनस के 12x आ गए, और 3 का टेबल 27 तक पढ़े तो जमा का 9 आ गया। लो जी 3 कॉमन लिया, अब जो 3 कॉमन है उसी तरह आएगा, अंदर 4x स्क्वायर है ये 2x का स्क्वायर बन गया, प्लस का 9 है ये 3 का स्क्वायर बन गया, माइनस है माइनस का 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर क्या है जिसका स्क्वायर बनाया है 2x है, और सेकंड मेंबर 3 है तो 2 इंटू 2x इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, 2 2 4 4 3 12, माइनस के 12 x भी आ गया। इसका मतलब है 2 मेंबर्स का होल स्क्वायर बनने लगा है। 3 कॉमन था उसी तरह बच्चों लिखा इंटू फर्स्ट मेंबर जिसका स्क्वायर बना है 2x है, सेकंड मेंबर 3 है, हासिल ज़रब माइनस में था दरमियान में माइनस लगा दिया। तो इस तरह इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन तजज़ी होकर हमारे पास जवाब कुछ यूँ आया है 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और बच्चों इसके साथ मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।